हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको एसिड के बारे में जानकारी दिया था। एसिड क्या होता है, ठीक है। आज हम बेस के बारे में जानकारी देंगे। या बेस क्या है। बेस में आपको एक पॉइंट बताया था। सामान्य परिभाषा तो आप जानते होंगे, लेकिन मैं आपको अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू रॉस्टन एंड लॉरी एंड अकॉर्डिंग टू लुइस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे और फिर आगे इनके हम प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस ने क्या कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में मिले होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। और क्षार की डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में मिले होकर हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। हाइड्रोक्सी आयन का मतलब क्या होगा बच्चों? OH। वो हाइड्रोक्साइड आयन है क्या? ये देखिए, मान लीजिए अगर हम पानी को तोड़ें, पानी का मतलब क्या होगा? H2O। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो क्या बनता है? ये देखिए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यदि हाइड्रोजन आयन होगा तो हम उसको एसिड की बात करेंगे, यदि OH नेगेटिव आयन होगा तो हम उसको बेस की बात करेंगे। ये बेसिस है, यानी क्षारक। आज के टॉपिक में क्या रहेगा? क्षारक, ठीक है। आज उसके बारे में क्या करेंगे। तो डिफिनेशन तो समझ आ गई। क्या होगा? क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलीन होकर हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन किससे लिखते हैं? OH नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड आयन क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विलीन होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक बच्चों, बन जाएगा। तो इसके पहले भी मैं क्या बता रहा था, यदि वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा बच्चों? यदि इसको तोड़ा जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, क्या होगा? निश्चित रूप से आप याद रखिएगा, आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं। यदि हाइड्रोजन आयन रहेगा तो उसको एसिड की बात करेंगे, वह एसिड है। और यदि OH रहेगा तो वह क्या है? क्षार है। वे क्षारक जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन होते हैं तथा जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड BOH का होल आप क्षार होते हैं। तो सभी का एग्जांपल देख लीजिए, क्या क्या बताया एग्जांपल। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, इसके बाद क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसके बाद क्या हो जाएगा? BaOH का होल ट्वाइस, ये भी आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड। और अगर आप CaOH का होल ट्वाइस बात करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे हाइड्रोक्साइड होते हैं जी। और आपको मैं एक बता दूं, एक पहचानने का तरीका भी है बच्चों, जिस पर OH लगा रहे, ठीक है, तो समझ जाइए वह क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस, यानी कि क्षार। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद बेरियम, इसके बाद कैल्शियम, ये भी बहुत सारे आपके पास एग्जांपल होंगे। आप मेन एग्जांपल दो तीन याद कर लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस इस्तेमाल है बच्चों, याद रखिएगा। इन सभी सोडियम और पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है 8/2 होती है, लेकिन बेरिलियम और कैल्शियम में 2/2 चार्ज होता है। जब 2/2 चार्ज होता है तो उसको दोनों को बैलेंस करने के लिए, जैसे Ca2/2 है तो 2 नेगेटिव चाहिए। इस कारण से क्या होता है बच्चों? एक नेगेटिव ये ले लिया, एक नेगेटिव ये, हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस।
तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, इस चीज को पाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्षार एल्कलीज एल्काइल। कुछ हम एग्जांपल की बात करते हैं, देखिए उनको तोड़ेंगे, तोड़ तोड़ करके अलग करते हैं, कैसे उनको क्षार कहा गया, क्यों कहा गया। चलिए थोड़ा बेसिक बात करते हैं क्या है। जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम तोड़ते हैं, क्या है लिक्विड बनाते हैं CaOH, ये क्या है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि इसमें इलेक्ट्रोलाइज कराया जाएगा, क्या यदि हम इसमें इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों, यानी पॉजिटिव बॉन्ड का ब्रेक हो जाना, यानी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वह अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यानी अब देखिए क्या बना, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड था, क्या था सोडियम हाइड्रोक्साइड था, और ये ब्रेक हो गया, इसके बाद ये बन गया आपका सोडियम आयन, और ये क्या हुआ हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हो गए। इसी प्रकार से इनको किस में डाला गया है, जल में डाला गया। जल का मतलब क्या हुआ H2O, यानी पानी में डाला गया था। दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों, देखिए CaOH का होल ट्वाइस, और इसको जैसे इसमें जल में डालेंगे यानी वाटर में डालेंगे, क्या हो जाता है Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, कितने हो जाएंगे 2 नेगेटिव। इसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पूछा हुआ चूना, खाने वाला चूना, CaOH का होल ट्वाइस और Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। क्षारक बनाने की विधियां, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस यानी क्षारक बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या होगा इसमें, क्षारक बनाने की विधियां, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। कैसे बनाते हैं क्षारक, देखिए कैसे बनाया जाएगा। सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, सोडियम ऑक्साइड बना देंगे। मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातुओं को गर्म करिए, यानी पहला पॉइंट होगा हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातुओं को गर्म करिए, क्योंकि क्षार जो बनाए जाते हैं दो विधि बनाते हैं। कौन कौन से दो विधि है, एक है प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले क्षारक दो चरणों में बांटे होते हैं। दो में पहला है सोडियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करना। सोडियम क्या है बच्चों, यानी और ऑक्सीजन क्या है O2, कभी वो क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों परमाणु अगर है तो क्रिया नहीं करेगा, तब किस रूप में रहेगा, अणु के रूप में कर दिया जाए। तो हमने क्या कर दिया बच्चों O2। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि हमारा जो सोडियम है जब एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैसे क्रिया कर लेगा, तो क्रिया करेगा कैसे, ये Na2O बना देगा। सोडियम के यहाँ पे ऑक्सीजन जो था एक ऑक्सीजन हो गया, लेकिन सोडियम यहाँ पे एक है 2 हो गया, तो इसको आप बैलेंस कर दीजिए, तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए। लेकिन क्या है सही हो गया, Na2O एक ऑक्सीजन से और चाहिए तो आप 2 लगा दिए, 2O2 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 Na2 बन गया, यानी आप यहाँ पे सोडियम कितना हो गया आपके पास 4। यदि सोडियम की क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। ये है क्या सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है इन धात्विक ऑक्साइडों की क्षार की प्रकृति होती है, इन्हें जल में घोलने पर क्षारक प्राप्त होते हैं। देखिए सोडियम ऑक्साइड को जब हम जल में डाल देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, Na2 बन चुका है, Na2O। और क्या कराएंगे क्या, कैल्शियम की भी क्रिया इसी प्रकार से कराएंगे। देखिए 2Ca+O2 बन जाएगा CaO2 बन जाएगा। ये सोडियम का ऑक्साइड, ये कैल्शियम का ऑक्साइड। आगे कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि सोडियम ऑक्साइड को हम किस में डाल दें, पानी में डाल दें। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा,
Na2O होगा और पानी में क्या होगा फोर्थ H2O होगा। अब ये कह रहे हैं कि सोडियम ऑक्साइड को हम पानी में डाल देंगे और जैसे ही पानी में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपको पता है बच्चों क्या होगा बोलिए NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा NaOH। कितने NaOH है 2 NaOH। ठीक है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा 2NaOH। NaOH है लेकिन आपकी संख्या में 2 है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को हम किससे क्या कराएंगे H2O के साथ तो क्या बना देंगे CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस क्यों बन गया क्योंकि आपको पता है H2 और H2 के साथ क्या हो रहा है बच्चों H2O है एक ऑक्सीजन इसको देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा 2 ऑक्सीजन मिल जाएगा तो OH बना लेंगे और OH आपको आवश्यकता है तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्षारों की विशेषताएं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बच्चों इसमें प्रॉपर्टीज नहीं होगा ट्रिट्रेफन होगा। ठीक है बनाना है ना तो बनाने को क्या बोलते हैं ट्रिट्रेफन। ये ट्रिट्रेफन के अंदर आएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं बेस बना रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस का मतलब क्या होगा कि क्षार की विशेषताएं क्या होगी बच्चों। तो पहला पॉइंट होगा पहला पॉइंट इसके पहले आपको डिफिनेशन बता चुका हूं कि मेन परिभाषा तो आपको बता दिया हूं लेकिन उसके छोटे से परिभाषा होगी कि जो क्षार होता है वो सफैला होता है। स्वाद में क्या होता है सफैला। तो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बच्चों इसकी विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा किसके अंतर्गत विशेषताओं के अंतर्गत। तो पहला पॉइंट होता है स्वाद यानी क्षारक स्वाद में क्या होते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या बताया इन्होंने स्पर्श। स्पर्श यानी जब इसको टच किया जाता है तो यह एकदम चिकना यानी कहने का मतलब क्या होगा क्षारक तेल युक्त त्वचा में अभिक्रिया करके साबुन के पदार्थ बनाते हैं। क्षारकों को छूने पर साबुन की साबुन की तरह लगते हैं यानी स्मूथ होता है बच्चों याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट होता है प्राकृतिक नेचर क्या है प्रबल क्षारक होते हैं त्वचा पर क्षारित प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्षारकों का संकेतक प्रभाव। क्षार जो होता है बच्चों निश्चित रूप से लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता था अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे लेकिन क्षार क्या कर रहे हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। पीएच पैमाना तो आप जानते हैं बच्चों पीएच पैमाने में क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट आप पीएच पैमाना लिख लीजिएगा। देखिए ये कितना होता है 0 to 14 जिसमें क्या होगा 7। अगर 0 to 14 0 to 7 होगा तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे एसिड और यहाँ पे क्या 7 to 14 क्या होगा बेसिस। याद रखिएगा हाईएस्ट एसिड कहाँ पे होगा सबसे अधिक एसिड कहाँ होगा तो याद रखिएगा 0 पे यानी 0 पे क्या होगा एसिड की संख्या क्या होती है बहुत अधिक होती है बहुत अधिक मात्रा में एसिड रहता है। लेकिन बेस की बात होगी तो बेस यहाँ पे रहेगा और इसकी हाईएस्ट संख्या होगी हाईएस्ट कितना होगा आपकी बेस में होगा। याद रखिएगा इन दोनों में एसिड सबसे अधिक क्या होता है मैं एरो का चिन्ह बना दिया हूँ। एरो का चिन्ह का मतलब होने इधर साइड रहेगा तो एसिड है हाईएस्ट एसिड है और अगर इधर साइड एरो जा रहा है यानी हाईएस्ट बेसिस होते हैं। तो पीएच मान क्या होता है पीएच पैमाने पर क्षारकों का पीएच मान 7 से 14 के मध्य होता है और उनसे भी 7 से आगे जाएंगे तो वह क्या हो जाता है बच्चों 14 हो जाता है और हमारा वो बेस कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों ये आपका बेस था। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका क्षारकों की उपयोग। क्षारकों के उपयोग में क्या होगा बुझा हुआ चूना COH का वोल्टेज। यूज ऑफ बेसिस यूज क्या होगा इनका
यूजेज ऑफ बेसिस, यानी क्षारकों के उपयोग में क्या होगा, बुझा हुआ चूना का उपयोग, यानी CaOH का होल्ड वाइज क्या बोलता गया है, बुझा हुआ चूना। क्या कहा इन्होंने, मकानों की पुताई करने में, नींबू पानी बनाने में, भवन का निर्माण करने में, और इसके बाद क्या होगा बच्चों, विरंजक चूर्ण बनाने में, जल एवं गंदे जल को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मेन पॉइंट क्या क्या है, नींबू पानी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, भवन निर्माण करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaOH। तो क्या होगा देखिए, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइड एवं औद्योगिक रसायन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, नमक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कृत्रिम दूध बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, रेयान, सेलोफेन और वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। चौथा तीसरा पॉइंट क्या होगा, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का फार्मूला NH4OH, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। NH4OH का उपयोग क्या हो सकता है बच्चों, तो NH4OH को क्या बता सकते हैं इसमें, कि इनका उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है, नायलॉन, प्लास्टिक, रंग तथा रबर उत्पादन में भी इस्तेमाल होता है, और प्रशीतन प्रक्रिया में भी, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसमें जो आपका बेसिस था बच्चों, बेसिस के बारे में आपको जानकारी दे दिया गया। इसमें आप क्या करेंगे, बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बच्चों। बेस की प्रॉपर्टी के साथ साथ इसमें आपको क्या पढ़ना है, इनकी गुण भी पढ़ेंगे, बनाने की विधि पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे, और इसका लास्ट पॉइंट होगा आपका, लास्ट पॉइंट में बच्चों क्या पढ़ेंगे अपन लोग, एनी बेस फाल्ट किसे कहते हैं, लवण दो मूलकों से मिलकर बना होता है, अम्लीय मूलक अम्ल से प्राप्त ऋणावेशित होता है, जबकि क्षारीय मूलक क्षार से प्राप्त धनावेशित होता है। तो अम्लीय मूलक किसे कहते हैं बच्चों, अम्लीय मूलक किसे कहते हैं, लवण दो मूलकों से मिलकर बना होता है, अम्लीय मूलक अम्ल से प्राप्त ऋणावेशित होता है, जबकि क्षार से प्राप्त धनावेशित होता है। याद रखिएगा, इसमें जो लवण की बात हो रही है, साल्ट की, साल्ट देखिए बच्चों क्या होगा, यानी लवण क्या होता है, अम्ल, लवण दो मूलकों से मिलकर बना होता है। लवण जो होता है, लवण दो मूलकों से मिलकर, लवण दो मूलकों से मिलकर बना होता है। कौन से होंगे, पहला होगा अम्लीय मूलक, दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा होगा आपका क्षारीय मूलक। यानी अम्लीय मूलक में, अम्लीय मूलक की बात हो जाएगी तो अम्लीय मूलक अम्ल से प्राप्त ऋणावेशित होता है। यह किस प्रकार का होगा, ऋणावेशित। अम्लीय मूलक जो होता है अम्ल से प्राप्त ऋणावेशित होता है, जबकि क्षारीय मूलक क्षारकों से प्राप्त धनावेशित होते हैं। क्षारीय मूलक कैसे होते हैं, धनावेशित। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, यानी लवण को बनाना है। लवण को कैसे बनाते हैं, लवण बनाने की विधि। पहला पॉइंट होता है सोडियम की क्रिया अम्ल के साथ कराएंगे,
यदि हम सोडियम की क्रिया अम्ल के साथ करा देते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, लवण। सोडियम का सूत्र क्या होगा, यानी सोडियम की क्रिया किसके साथ कराएंगे, अम्ल के साथ कराएंगे। अम्ल का सूत्र क्या होगा बच्चों, HCl होगा। तो चलिए फिर आइए, चूंकि आप सोडियम अभी एक सिंगल है और आप क्रिया नहीं कर सकता है तो हमें क्या करेंगे बच्चों कि आपका दो बॉन्ड ले लेंगे, इसको वो दो बॉन्ड कर देंगे टू मॉलिक्यूल से, तो क्या हो जाएगा, यानी एक Cl, NaCl के साथ साथ क्या बचेगा बच्चों, H2 बचेगा। कभी H तो कभी बच नहीं सकता, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे HCl की क्रिया कराते तो यहाँ पे फिर H बचता और निश्चित रूप से परमाणु रूप में नहीं होता है, अणु रूप में हो जाता है। तो 2 Na प्लस 2HCl तो बन जाएगा 2H2 प्लस NaCl। NaCl का नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, HCl का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन बन जाएगा। दूसरा, धातुओं की अम्लों से क्रिया हो रही है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, धात्विक ऑक्साइडों की अम्लों से। अभी हम धातुओं की क्रिया अम्ल के साथ करा रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगा, धात्विक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ कराएंगे। धात्विक ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, वही जो आप पढ़ चुके हैं, Na2CaO। तो चलिए CaO की क्रिया किसके साथ कराते हैं, H2CO3 के साथ। CaO मतलब क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और H2CO3 क्या होगा, कार्बोनिक एसिड है। ये क्या है बच्चों, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं इसको, लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोनिक एसिड। जब ये क्रिया कर लेता है तो क्या बनेगा, इसमें जब यह क्रिया करता है तो क्रिया कराने के बाद CaCO3 बना देगा। क्यों बनाएगा, ये देखिए यहाँ से ये CaCO3 बन जाएगा और H2O क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसका, CaCO3 प्लस H2O। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर Mg की क्रिया कराएंगे H2O4 के साथ, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, और H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से H2O निकल जाएगा तो बन जाएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट और H2O। इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा बच्चों, इसमें देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H2SO होता है। ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका, इसमें बहुत सारी रासायनिक क्रिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यदि मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं बनती है, तो जरूर पूछने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए हम क्या कराते हैं, नेक्स्ट रासायनिक क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं। क्या लिखा है, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अम्लों के साथ क्रिया। देखिए धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं। देखिए क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया किसके साथ कराएंगे, अम्ल के साथ कराते हैं। तो कौन सा अम्ल होगा, जैसे HCl। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, देखिए CaCO3 प्लस H2SO4। कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, H2SO के साथ। तो देखिए बनता क्या है, बनाने की कोशिश करिए। एक H ले लीजिए तो पानी बन जाएगा, Ca ले लेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। देखिए CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2, मतलब यहाँ से Ca मेरे पास पहले से CO3 है और इसमें एक ऑक्सीजन दे देंगे तो क्या बन जाएगा, इसका H2O बन जाएगा, इसका CO2 बन जाएगा और ये क्रिया कर देगा तो CaSO4 है। क्या ये कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं।
कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ जाएगा ना? देखिए, यदि आपको बेसिक पता होगा तो निश्चित रूप से रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ जाएगी। आप पहले इनका नाम जानिए, नाम क्या होता है, और जैसे नाम जान जाएंगे समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से रासायनिक अभिक्रिया कैसे आने लगेगा। चलिए एक और रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा? HCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। और अम्ल का सूत्र क्या होगा बच्चों? HCl होगा। अब चलिए कराइए, देखिए क्या होगा। एक क्रिया कर लेगा Cl के साथ, NaCl बन जाएगा, क्योंकि ये वाष्पिक होता है। H जो होता है, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, तो एक ऑक्सीजन इसे ले लेगा, फिर H2O बना देगा और यहाँ पे CO2 बन जाएगा, यानी H2O बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। देखिए क्या बना बच्चों, यानी HCl बना, H2O बना और CO2 बना। NaCl का आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड है जो आप खाते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आप खाते हैं और खाते समय जो ना रहे तो आप खाना नहीं खा सकते? बोलिए। यदि खाना कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो, यदि एक ऐसा पदार्थ उसमें डाला जाता है कि आप उस खाना को थाली को छोड़कर चले जा सकते हैं, खाना नहीं खाएंगे, वो कौन सा पदार्थ है? वही है साल्ट। क्या है? साल्ट, NaCl हमारा ऐसा एक पदार्थ है, लवण है, जो यदि यदि किसी भी पदार्थ में कोई भी भोज पर मतलब भोज पदार्थ यानी फूड मटेरियल्स में यदि वो नहीं पड़ेगा तो आप खा नहीं सकते हैं। इस कारण से याद रखिएगा हमारा NaCl बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी है। लवणों के प्रकार। लवण के प्रकार में बच्चों कौन कौन से पॉइंट होते हैं? अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। तो इसमें अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अम्ल में क्या होगा बच्चों? अम्ल से क्रिया होगी। क्षार में क्या होगा? क्षार से क्रिया होगी। और लवण तो आप जानते हैं NaCl। तो बच्चों लवणों के जो प्रकार है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। आपका जो लवण है, लवण का जो प्रकार है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों, आप कमेंट्स करिए, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। निश्चित आप थोड़ा बेसिक जरूर याद करिए। जैसे आपका लिखा है NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है। ये KCl लिखा है, देखिए KCl का मतलब पोटेशियम क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। आप इतना याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई एक क्लोरीन है और मैं दूर दूर लिखता हूँ, ये Mg है तो मैग्नीशियम, ये क्लोरीन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। जब ये क्रिया करते हैं, कोई ऋणायन वाले क्रिया करते हैं, किसी तत्व के साथ जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उनका नाम चेंज हो जाता है, आयु प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सफिक्स पे क्या होगा? आयन लगा देंगे। क्लोरीन है तो क्लोराइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड, ऑक्सीजन तो ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि वो अपने अस्तित्व को खो देते हैं, नए गुण जब जा रहे हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के रूल है कि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, नए गुण का निर्माण कर देता है। वही तो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन भी कर चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कर चुके हैं और भौतिक क्रिया पढ़ चुके हैं बच्चों, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। तो आप जानते हैं इसके बारे में, लेकिन आप थोड़ा विशेष बेसिक को पढ़ेंगे। बेसिक का मतलब क्या होगा? यदि आप इनके बारे में जानिए है क्या। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। और बात करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है CaCO से क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मान लीजिए MgCO से लिखा हुआ है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये तीन एसिड है, आपको हमेशा याद करना। H2SO4, HNO3, HCl। इसका नाम क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और
हाइड्रो ये तीन एफिड बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट में आते हैं, ये सेकंड में आता है, ये आपका थर्ड में आता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रबड़ के प्रकार बताएंगे और इसके पश्चात आपको प्रश्न का थैंक यू, गुड डे।